चले जाओ मतलब चले जाओ ना पूरे हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके पास आवाज़ क्लियर आ रही है? बोलिए, साउंड क्लियर है ना? देखो, कल जो आपको ये एक्सरसाइज कराई थी 10 की, उसमें आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। साथ ही उसमें आपके लिए कुछ कंडीशंस भी बताई थी और आपको यह भी बोला था कि इन कंडीशंस को आपको क्या याद कर लेना है, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब वो कंडीशन आपको याद है या नहीं है, फिर भी हम आपको रिपीट करेंगे। 2-4 दिन तो आते आते क्लास में क्या है, उन कंडीशंस को रिपीट किया करेंगे, फिर आगे बढ़ा करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए कुछ कंडीशंस दिखाई थी, और उन कंडीशन में सबसे पहले बताया था आपको योग के लिए जोड़ जोड़ के बारे में बताया था। और जोड़ के लिए बताया आपको कि यदि किसी भी श्रेणी का योग है, किसी भी श्रेणी का जो योग है वो है परिमित हो, तो श्रेणी अभिसारी होती है। परिमित होने पर श्रेणी होगी अभिसारी। और अपरिमित हो, अपरिमित, तो इस कंडीशन में श्रेणी होगी अपसारी। ओके, पहली तो कंडीशन ये है। इसके साथ ही दूसरी कंडीशन थी गुणोत्तर श्रेणी के लिए, और गुणोत्तर श्रेणी के लिए कंडीशन थी कि अगर सार्वनुपात x, यानी जीपी में जो कंडीशन थी ना, जीपी के लिए जो कंडीशन थी वो थी कि अगर सार्वनुपात x, यदि इस x का मान -1 और 1 के मध्य, तब अभिसारी। और दूसरा था यदि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल 1, तब अपसारी। तीसरी कंडीशन थी लिमिट ऑफ un नॉट इक्वल टू 0, तो 100% अपसारी। चौथी कंडीशन थी तुलना परीक्षण। कंपैरिजन टेस्ट। इस तुलना परीक्षण में बताया आपको कि लिमिट ऑफ un अपॉन vn, लिमिट ऑफ un अपॉन vn निकाली जाए, और ये जो लिमिट un अपॉन vn है, यह कोई एल आए, लेकिन यह 0 ना आए, किंतु यह परिमित आए। मतलब 0 ना आए और अपरिमित भी ना हो जाए, परिमित रहे। तो इस कंडीशन में अगर एल अपरिमित यानी एल परिमित आता है, यानी फाइनाइट आता है, तो आपको एक टेस्ट बताया जिसको कि हाइपर हार्मोनिक कहते हैं। तो फिर हाइपर हार्मोनिक जो टेस्ट है,
उसकी हेल्प से जो कि हाइपर हार्मोनिक में क्या है, सिग्मा 1/n की पावर p होता है। अब इस हाइपर हार्मोनिक टेस्ट में अगर p की वैल्यू, यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब श्रेणी अभिसारी, तब श्रेणी जो सिग्मा un होगी वो अभिसारी। और अगर p की वैल्यू है वो 1 से छोटी या बराबर हो तब सिग्मा un अपसारी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 कंडीशन आपको बताई गई थी। तो आप बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? ये 4 कंडीशन आपको बताई। योग अगर परिमित हो तो अभिसारी और अपरिमित हो तो अपसारी। दूसरी है यदि x का मान -1 और 1 के बीच में हो तो अभिसारी। और यदि इस x का मान 1 से बड़ा या बराबर हो, गुणोत्तर श्रेणी में जो सार अनुपात x है वह अगर 1 से बड़ा या बराबर हो तो अपसारी होती है। तीसरा था नॉट इक्वल टू 0, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un नॉट इक्वल टू 0 हो तो अपसारी होती है। चौथा है un/vn निकालें, एल 0 के बराबर नहीं आए तो हाइपर हार्मोनिक की हेल्प से जो कि सिग्मा 1/n की पावर p होती है, अगर इसमें p का मान 1 से बड़ा हो तो अभिसारी और p का मान 1 से छोटा या बराबर हो तो अपसारी। ओके स्टूडेंट्स, अब इन कंडीशंस के आधार पर आपके लिए जो क्वेश्चन चल रहे थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये है 1/√1 इंटू 2। इंटू है, इसमें प्लस नहीं है, इसमें क्या है, इंटू है, प्लस नहीं है अभी। दूसरा है अंडर रूट में 2 इंटू 3, यानी इंटू है ये, ऐसा ना समझे ना प्लस प्लस वगैरह समझे, ये क्या है ऐसे भी ना समझे 1.2 लिखा हुआ है, ये क्या है इंटू है। 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक सीरीज दे रखी है आपके लिए। अब आपको इसमें करना क्या है कि un की वैल्यू सर्च करनी है। un यानी nth टर्म को ढूंढेंगे तो ऊपर देखेंगे सब में 1 1 1 आ रहा है तो 1 है। और स्क्वायर रूट में पहला है यहाँ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 से आपको बताया कि 1 2 3 4 इस तरह से हो तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है डी वह 1 है। घटा के देख लो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया तो भी 1। तो इसमें जो nth टर्म निकालते हैं वह बनती है, nth जो टर्म निकालोगे ना आप an, उसका फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। तो यहाँ a की वैल्यू है अपने पास 1 प्लस n-1, d की वैल्यू है यहाँ 1। इस 1 को ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप देखेंगे ये 1 कैंसिल तो n बचेगा। ओके, an की वैल्यू क्या है अपने पास 10। फिर है ये 2 3 4, यानी 2 3 4 है का मतलब है सीरीज 2 3 4 बन गई ना। तो यहाँ a की वैल्यू का मतलब रहा 1, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये n और 2 -1 करेंगे तो n+1। ओके, अभी un निकाला। अभी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इसका योग कर दो। देखो पहला टेस्ट चेक करके देखोगे योग का कि क्या इसका योग हो जाएगा, क्या ये जुड़ जाएगी, ये जो सीरीज दे रखी है क्या ये जुड़ सकती है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या इसका योग निकाला जा सकता है। तो देखिए इसका योग किसी भी कंडीशन में नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने अब तक कोई भी ऐसी सीरीज नहीं पढ़ी जो कि रूट में जोड़ी जा सके। ओके, अब देखिए इसमें
अगर ये रूट में नहीं जोड़ी जा सकती तो फिर दूसरा टेस्ट क्या है, UN निकालते हैं। अच्छा, दूसरा टेस्ट क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ऐसे चेक करेंगे। ये जो सीरीज है ना वो गुणोत्तर श्रेणी है क्या, गुणोत्तर श्रेणी होती तो ये टेस्ट लगा देते, लेकिन ये तो गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है। और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है तो फिर अगला टेस्ट जो कि लिमिट UN नॉट इक्वल टू 0 का है, तो UN की वैल्यू निकाल ली हमने। अब आप देखेंगे यहाँ एक अगर n कॉमन लें यहाँ से स्क्वायर रूट में, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, और ये बनेगा 1 + 1/n। ओके, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर बन गया, यहाँ बना 1 + 1/n। आप इस n स्क्वायर को रूट से बाहर निकालें तो ये बना यहाँ 1 + 1/n। अभी अगर तीसरे टेस्ट को लगाएं आप UN वाले को, यहाँ आप लिख भी सकते हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है, यहाँ भी लिख सकते हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। तो आप इस तीसरे टेस्ट को लगाएं और n की जगह अनंत लिखें, तो n की जगह अनंत लिखोगे तो यहाँ अनंत आएगा, और अनंत 1/अनंत को आपको बताया कि 0 होता है, तो यानी ये फाइनली 0 आ जाएगा। और 0 आ जाएगा, जबकि इस टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ तो ये क्या है 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये टेस्ट नहीं लगेगा। ओके, अब ये टेस्ट नहीं लगेगा तो फिर इस तुलना परीक्षण पे आइए, और तुलना परीक्षण के लिए क्या करते हैं, ये UN और इस UN के सहायक श्रेणी मानते हैं VN। देखो यहाँ ये जो VN होता है, ये जो VN है वो UN की एक सहायक श्रेणी है, जो VN है वो क्या है, UN की सहायक श्रेणी है। और अगर VN UN की सहायक श्रेणी है तो आप मानोगे इसमें माना सहायक श्रेणी सिग्मा VN इज इक्वल टू सिग्मा, देखिए जो भी सहायक श्रेणी मानी जाएगी ना, हाइपर हार्मोनिक में क्या है 1/n की पावर में होती है, 1/n की पावर। तो जब भी सहायक श्रेणी मानोगे ना, तो यहाँ जो भी कॉमन होगा 1/n कॉमन है ना, तो इसको 1/n को इसकी सहायक श्रेणी मान लेंगे। n हो या n स्क्वायर हो या n की घात 5/2 हो या n की घात 3/2 हो, तो 1/n में मानेंगे ये। अब तुलना परीक्षण से, और तुलना परीक्षण से देखेंगे कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN/VN इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप देखेंगे VN की जो वैल्यू है ना, सिग्मा हटाओ दोनों साइड से, तो VN की वैल्यू 1/n बनेगी। इस 1/n का यहाँ UN में भाग देंगे, तो भाग देंगे तो आप समझेंगे यहाँ कि 1/n का भाग लगाओगे यहाँ, तो ये n कट गया, ये रूट में बचेगा, रूट में बचेगा 1 + 1/n। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें वैल्यू रखें तो ये आएगा √1 + n की जगह अनंत रखोगे ना, n की जगह क्या रखना है आपको, अनंत। अगर ये n की जगह अनंत रखोगे तो 1/अनंत आपको बताया कि 0 होता है, 0 होता है। तो देखेंगे नीचे 1 + 0 1 आएगा, उसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 आएगा, 1 का भाग 1 में दिया तो 1 आया। तो देखिए UN जो VN है उसकी वैल्यू L नॉट इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे कि ये 0 नहीं आई, तो ये 0 नहीं आई। अच्छा, 0 भी नहीं आई और परिमित है, परिमित मान है, ऐसा नहीं है कि ये अपरिमित हो। तो अब देखो यहाँ ये परिमित आ गया और 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से यहाँ जो हाइपर हार्मोनिक है ना, इसका यूज करेंगे। ओके, अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से सिग्मा 1/n की पावर, सिग्मा यहाँ देखिए VN इज इक्वल टू, ये है सिग्मा 1/n। तो आप देखेंगे कि यहाँ n पे कितनी घात है 1, तो देखिए हाइपर हार्मोनिक में सिग्मा 1/n की घात p होती है ना, p, तो इसका मतलब क्या है, p इज इक्वल टू क्या है 1। और अगर p की वैल्यू 1 है तो देखिए p बराबर अगर 1 आ जाता है, p बराबर कितना 1, तब सिग्मा UN अब सारी होती है
तब सिग्मा यू एन क्या अपसारी होती है। तो यहाँ सिग्मा यू एन की जगह वी एन है, तो हम कहेंगे तब सिग्मा वी एन अपसारी होगी। लेकिन एक और बात आपको हमने बताया तुलना परीक्षण में कि यहाँ जो यू एन अपॉन वी एन है वो दोनों साथ साथ या तो अभिसारी होती हैं या अपसारी, यानी वी एन अगर अपसारी है तो यू एन भी अपसारी होगी, और वी एन अगर अभिसारी है तो यू एन भी क्या होगी, अपसारी। तो लिख सकते हैं इसीलिए इसीलिए सिग्मा यू एन भी अपसारी होगी, अपसारी होगी। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लें, और कोई डाउट्स हो तो बताएं, कोई भी डाउट्स हो तो बताएं। नो प्रॉब्लम राजकुमार, बताओ कोई और प्रॉब्लम हो तो। हाँ बिल्कुल कराएंगे, 8वां क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, 8वें क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है इसमें, और ये है यहाँ √3/5, सॉरी √3/1 2 प्लस में √5/3/4 प्लस √7/5/6। सबसे पहला होता है, देखिए योग तो हो नहीं पाएगा इसका, इसको किसी भी तरह से आप जोड़ नहीं सकते, तो ये जोड़ वाला नहीं लगेगा टेस्ट। फिर ये गुणोत्तर श्रेणी है क्या, पूरी पूरी गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ये नहीं है कोई गुणोत्तर श्रेणी, तो इसका मतलब दूसरा टेस्ट भी नहीं लगेगा। और तीसरा टेस्ट लगाओगे तो यूएन चाहिए, तो मतलब यूएन तो हमें पहले निकालना ही होगा, और यूएन निकालोगे तो यहाँ यूएन की वैल्यू बनेगी, ऊपर रूट में टर्म है, नीचे गुणा की फॉर्म में है। तो आप देखेंगे कि जो एक है ना 1 3 5, तो आप देखेंगे यहाँ 1 3 5, इससे ये समांतर श्रेणी है, तो फॉर्मूला लगाएं a+n-1 × d का, तो a की जगह 1 है, फिर n-1 × d, d की जगह लिखोगे 3 में से 1 घटाया तो 2, तो ये बन जाएगा यहाँ 2n, और माइनस का 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो -1 बचेगा। ओके, यानी ऊपर आया ये 2n-1, लेकिन देखिए नीचे, सॉरी सॉरी, ये क्या है, नीचे जो टर्म है ना 1 3 5 से क्या बना, 2n-1। दूसरा देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, यानी 2 4 6, इनसे जो श्रेणी बनेगी ना वो a+n-1 × d होगी, तो समांतर श्रेणी। d का मान 4 में से 2 घटाया 2 बचा, तो ये बचा 2 + 2n-2, 2 से 2 कट गया तो 2n बच गया ना। और ऊपर देखिए, ऊपर जो वैल्यू है वो है 3 5 7 से, तो प्रथम पद जो 1 था यहाँ, अब वो क्या है 3 करना है, तो ये बनेगा 3 + n-1 × d, 5 में से 3 घटाया 2 बचा, तो आप देखेंगे ये 2n बना, और -2 + 3 तो प्लस का 1 बना ना, ये कितना रहा 2n + 1, ऊपर जो टर्म रही वो रही 2n + 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है कि इसमें कैलकुलेशन करेंगे इसकी आप। अगर आप ऊपर से n को कॉमन लें तो √n बन के निकलेगा, यानी n की घात आधी निकलेगी ना, और जो रूट में वैल्यू है वो है 2, प्लस जब n कॉमन लिया है तो ये 1/n बनेगा। हमें क्या है 1/n या 2/n जो भी है बनाना है, n को बटे में ही लाना है, जिससे कि n को बटे में लाएं और n की जगह अनंत रखें, तो 1/अनंत क्या हो जाए 0। ओके,
अब देखिए यहाँ n है और यहाँ n कॉमन लें तो n स्क्वायर बनेगा ना, तो ये साथ में है यहाँ 2, और ये जब n कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1/n। तो आप देखेंगे n की घात 1/2 है ना, उसको नीचे लाओगे, नीचे ही लाना है n को हमेशा। n को नीचे इसलिए लाना है क्योंकि हाइपर हार्मोनिक में n नीचे होता है ना, 1/n की पावर p। तो n को नीचे लाओगे, यहाँ जो दो घात है उसमें से ये 1/2 नीचे आएगा तो -1/2 हो जाएगा ना, तो ये बनेगा 3/2। तो यानी ये बना नीचे 1/n की पावर 3/2, और साथ में ये दो का अंक और चल रहा है, आप चाहो तो इस दो को भी लिख सकते हो, और ये बनेगा ऊपर रूट में, ऊपर जो वैल्यू है वो है 2 + 1/n, और नीचे जो वैल्यू है वो है 2 - 1/n। ओके, तो अब इसमें हम माना सहायक श्रेणी सिग्मा बी एन। तो आपको बताया कि ये जो बटे में n होता है ना, जो कॉमन लेकर के n आता है, उस n को लिखते हैं, और ये है 1/n की घात 3/2। ठीक है ना। अब आप तुलना परीक्षण से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/vn, तो आप देखेंगे कि इस un की वैल्यू में हम यहाँ जो bn की वैल्यू है 1/n पे घात, इसका भाग देंगे तो ये n की घात 3/2 वाली टर्म है ना, वो कट जाएगी तो ऊपर आएगा रूट में 2n + 1, रूट में आएगा ये 2 + 1/n, और नीचे बनेगा ये 2 - 1/n, और आगे 2 और है, यानी इसमें जो वैल्यू बनी वो आएगी अपने पास, 2 तो बाहर है तो ये 2 तो आगे है, और साथ में है यहाँ 2 - 1/n, 2 माइनस का 1/n। ओके, अब आप देखेंगे इस पर लिमिट लगाएंगे तो ऊपर तो बचेगा ये 2, रूट में ऊपर तो बचेगा 2, फिर 1/अनंत करोगे तो 0 होगा, और नीचे आएगा ये वाला 2, और यहाँ बनेगा ये 2 - 0। ओके स्टूडेंट्स, 1/अनंत 0 लिख दिया। आप देखेंगे ऊपर √2 है और नीचे भी √2 है। देखो नीचे तो क्या है, सॉरी, एक बार दोबारा से समझें, इस लिमिट को समझेंगे आप सभी। ऊपर जैसे ही आप अनंत की जगह 0 लिखोगे, यानी 1/अनंत n की जगह अनंत लिखोगे, तो ये बनेगा अंडर रूट में 2 + 0 बटे में, नीचे है ये 2, फिर है 2 - 0, आप देखोगे ऊपर तो है √2, बटे में आया 4, जो कि है नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका तुलना परीक्षण से देखा तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, और परमित वैल्यू है, ऐसा नहीं अनंत वगैरह आ रहा हो। कैसी वैल्यू है ये, फाइनाइट, एंड नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो हम हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से सिग्मा वी एन की जगह क्या है, 1/, यानी n पे जो घात है ना वो है कितनी, 3/2, और जब ये 3/2 है तो इसका मतलब जो p की वैल्यू निकली वो आई अपने पास 3/2, और p की वैल्यू 3/2 आई, तो आप देखेंगे कि इसका मान तो 1 से बड़ा होता है ना। अरे 3/2 तो क्या है, 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ा होता है ना, देखो p का मान अगर 1 से बड़ा हो जाए तो श्रेणी कैसी होती है, अभिसारी। तो आप कह सकते हो इसीलिए यह जो श्रेणी सिग्मा un होगी ना, वो कैसी होगी, अभिसारी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तब सिग्मा un जो बनेगी, या तो एक ही स्टेप में लिख सकते हो या अलग अलग लिख सकते हो, तब सिग्मा वी एन अभिसारी है, इसीलिए सिग्मा un भी क्या होगी, अभिसारी होगी। अच्छा, इस मीटिंग में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि क्या किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या। हाँ बिल्कुल, सब कराएंगे, 3 भी कराएंगे, अभी करा देंगे 3 भी। ओके, लेकिन इससे पहले क्या है कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है ना।
पवन गुप्ता, योगेश, बोलिए सब कुछ अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा हो? ओके, अब क्या है, आप क्लास को एक बार रिज्वाइन करेंगे, आप सभी क्लास को रिज्वाइन करेंगे।